Hello, welcome back to my channel. We were discussing chapter 5 Coal and Petroleum. In previous video, we discussed about coal and its useful products. In this video, we will talk about petroleum, refining of petroleum, natural gas and how to use them judiciously. So let us start petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आप जानते हैं कि जो पेट्रोल है वो लाइट ऑटोमोबाइल्स में जैसे कि मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, जबकि हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स ये डीजल से चलते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. दोनों ही पेट्रोल और डीजल नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम बनता है समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जब ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो समुद्र की बॉटम में जाके सेटल हो जाती है और कवर हो जाती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों बाद, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये डेड ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. Look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. Now look at the figure 5.4. इस फिगर में आपको क्या बताया गया है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट आपको दिखाए गए हैं. ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो कहाँ डिपॉजिट है. ये देखिए आपको ऑयल, गैस, दीज आर द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. आप नोट कर रहे हैं कि जो वाटर है वो ऑयल और गैस के नीचे है. ऐसा क्यों है? यस, क्योंकि आपको मालूम है ऑयल एंड गैस जो हैं दे आर लाइटर देन वाटर. वो पानी से हल्के होते हैं और इसलिए दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो पानी के सरफेस के ऊपर हैं. आपको ये रॉक्स दिखाई गई हैं और साथ में इस साइड पे इम्परवियस रॉक्स हैं और यहाँ पे आपको वेल्स दिखाए गए हैं. इम्परवियस रॉक्स का मतलब है जिनमें से पानी जो है वो पास नहीं हो सकता. ऐसी रॉक्स जिनमें से वाटर जो है वो पास नहीं हो सकता उनको हम कहते हैं इम्परवियस रॉक. और यहाँ पे आपको वेल्स दिखाए गए हैं जो डिग करने पर ऑयल्स जो है जिसमें से बाहर निकाले उन कुओं में से कहते हैं ना हम, तेल के कुएँ हैं ये, उनमें से पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है. तो इस तरह से आपको फिगर में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है. आपको फिगर 5.4 जो है वो नोटबुक पे ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA. तो सबसे पहले जो ऑयल का जो वेल था वो कहाँ पे मिला था? USA में ड्रिल किया गया था. और कहाँ पे ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में, USA में, इन 1859 में ये ड्रिल किया गया था. और इसके 8 ईयर्स के बाद 1967 में ऑयल का जो एक और जो वेल था वो मिला था और वो मिला था असम में, मैक्कम में. असम में मैक्कम में ये ऑयल का जो वेल था वो मिला था. इन इंडिया, भारत में ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. तो भारत में ये ऑयल जो है वो कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और गोदावरी और कृष्णा नदी के रिवर बेसिन्स में जो है ऑयल जो है वहाँ मिलता है. नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Now, petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. तो पेट्रोलियम एक्चुअली में है क्या? ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है और इसकी जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट होती है. अनप्लेजेंट मीन्स जो अच्छी नहीं लगती हमें. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. तो ये जो पेट्रोलियम होता है इसमें कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती है. ये सारे जो हैं इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने पर हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है
वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। तो आपको वेरियस जो कॉन्स्टेंट्स हैं पेट्रोलियम की वो टेबल 5.1 में दिखाए गए हैं। तो ये आपको बताया गया है कि जो पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो एक्चुअली में रिफाइनिंग कहते किसे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको बताया गया है सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जब हम पेट्रोलियम में से वेरियस कॉन्स्टेंट सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग, और ये प्रोसेस जहाँ पे कैरी किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए हैं जो पेट्रोलियम से मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है एलपीजी, जो कि हम अपने घरों में किचन में जो गैस यूज़ करते हैं जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस जो है हमें पेट्रोलियम से मिलती है और इसका यूज़ क्या है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। ये घरों में और इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल जो है हम इसे यूज़ करते हैं। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल, जो कि आपको मालूम है पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल एज ए फ्यूल मोटर व्हीकल्स में, और ड्राई क्लीनिंग में भी हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और एविएशन फ्यूल एरोप्लेन वगैरह में भी इस एज ए फ्यूल जो है इसका यूज़ किया जाता है। कैरोसिन भी है, वो हमें पेट्रोल से मिलने वाला, पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट है। ये भी आपको मालूम है हम घरों में एज ए स्टोव में, लैंप में एज ए फ्यूल हम इसे यूज़ करते हैं। डीजल भी जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में और जनरेटर्स में जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि लुब्रिकेशन के काम आता है। किसी भी चीज़ को फ्रिक्शन से लेस फ्रिक्शन करना चाहते हैं तो हम लुब्रिकेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम ये लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन वैक्स, जो कि कैंडल्स बनाने में, वैसलिन बनाने में यूज़ होती है। बिट्यूमेन, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये रोड सरफेसिंग में और पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। हमें पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। क्योंकि ये पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल्स हैं, इसलिए इनका नाम है पेट्रोकेमिकल्स। These are used in the manufacture of detergents, fibers, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स जो हैं कपड़ा बनाने में, पॉलीथीन बनाने में एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो हाइड्रोजन गैस जो कि हमें नेचुरल गैस से मिलती है उसका भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में, क्योंकि इसके बहुत से यूज़ हैं। पेट्रोलियम जो है वो उसकी बहुत ही कमर्शियल इंपॉर्टेंस है और बहुत से प्रोडक्ट्स उससे हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्योंकि ये ब्लैक कलर का है इसलिए हम इसे ब्लैक कह देते हैं, और ये गोल्ड की तरह ही प्रीशियस है इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। Next is natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम जब हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं तो हम इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CNG। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG का इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, मीन्स इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। और ये आजकल जो है ये एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता और ये क्लीनर फ्यूल है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज CNG का ये है कि हम इसको डायरेक्टली जो है अपने घरों में और फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं बर्निंग के लिए, क्योंकि इसको डायरेक्टली जो है वो पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जा सकता है फैक्ट्रीज़ में और होम्स में। और इस तरह के नेटवर्क को, इस तरह के पाइप्स का जो नेटवर्क है वो एग्जिस्ट है हमारी, मतलब सच नेटवर्क ऑफ पाइप्स एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो ऐसा जो पाइप्स का नेटवर्क है वो गुजरात के वडोदरा पार्ट में और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में और दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है।
Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. Natural gas जो है एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा है, बहुत से केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने में से एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो हमारे भारत में नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. और हमारी कंट्री में जो है ये कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में ये पाई जाती है. नाउ वुड यू आस्क क्वेश्चन टू पहेली, कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डेड ऑर्गेनिज्म से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जा सकती है? पहली यहाँ पे आंसर दे रही है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबॉर्ट्री. ये नेचुरल गैस और कोल की जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इसके लिए जो कंडीशन चाहिए होती हैं वो हम लेबॉर्ट्री में क्रिएट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं तो वो जल्दी फिनिश हो जाते हैं. तो ये ऐसे रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. हमें मालूम है कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको भी बहुत साल लग जाते हैं डेड वेजिटेशन से फ्यूल में कन्वर्ट होने में. और दूसरी तरफ इनके जो अमाउंट है, रिजर्व है जो, वो भी लिमिटेड है और वो कुछ सालों में फिनिश हो सकता है. और मोर ओवर बर्निंग जो, अगर हम इनको फ्यूल्स को जलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी जो है वो एक प्रॉब्लम है जो इससे होती है. देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम इसी से एसोसिएटेड है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो इसलिए ये सब बातें देखते हुए कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये सब बातें हम देखते हुए हमें इनको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और इनका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो जाए. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो क्लीन रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी लंबे समय तक चलेगी. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA की फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. तो इस एसोसिएशन ने लोगों को एडवाइस दी है कि वो किस तरह से ड्राइविंग के टाइम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं. तो देयर टिप्स आर, उनके दिए हुए टिप्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. देयर आर 4 टिप्स. फर्स्ट टिप इज ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल. जहाँ तक पॉसिबल हो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड, मतलब ना तो स्पीड ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा स्लो होनी चाहिए. ऐसे स्पीड से हमें ड्राइविंग करनी चाहिए और ऐसे हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं. इस तरीके से हमें स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. ट्रैफिक लाइट्स पे जब हम पहुँचते हैं तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसे तब भी हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे फ्यूल जो है वो सेव होता है. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए और व्हीकल जो है वो रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए, जिससे भी हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं. Here chapter 5 is over. Now don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.